So frogs can live both on land and in fresh water and belong to class Amphibia of phylum Chordata। सबसे पहले इसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दे दिया और इसका हैबिटेट दे दिया। एम्फीबियस, एम्फीबिया है ये, एम्फीबिया यानी कि बोथ ड्यूअल लिविंग है इसकी, ठीक है। तो एम्फीबिया है, ड्यूअल लिविंग यानी कि लैंड पर भी है और फ्रेश वाटर में भी है। देखो कितना बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी ने बताया, लोग जो है ना इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, ठीक है। आप लोग देखो किस तरीके से बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। न केवल ये बताया है कि लैंड और वाटर दोनों पे है, बल्कि ये भी बता रखा है कि फ्रेश वाटर में है, नॉट इन मरीन वाटर, यानी कि ओशियंस में नहीं पाए जाते, ठीक है। यहां से क्वेश्चन का पॉइंट बन सकता है, कैन वी फाइंड फ्रॉग्स इन ओशियंस जनरली। ठीक है, नहीं, कभी नहीं, फ्रेश वाटर में होगा। belong to class Amphibia or phylum Chordata। the most common species of frog found in India is Rana tigrina। ठीक है, they do not have constant body temperature। ठीक है, constant body temperature नहीं होता उनका। और उसके बाद हम बात करें constant body temperature ना होने का मतलब क्या है, होम्योथर्म या पोइकिलोथर्म? पोइकिलो, हाँ पोइकिलोथर्म। कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पोइकिलोथर्म्स होते हैं? हाँ, यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, उनमें ये कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग, यानी कि कैमोफ्लेज होता है यहाँ पे, है ना, यानी कि कैमोफ्लेज होता है। तो पोइकिलोथर्मस होते हैं, कैमोफ्लेज कंडक्ट करते हैं। मिमिक्री भी होता है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। एक्चुअली बात क्या है, इकोलॉजी में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मिमिक्री जो है ना बेटा, एक क्या कह सकते हो उसको, ब्रॉड टर्म है। मिमिक्री इज अ ब्रॉड टर्म और जिसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज कैमोफ्लेज। किसी भी टाइप का प्रोटेक्टिव कलरेशन, प्रोटेक्टिव हैबिट, प्रोटेक्टिव कलरेशन, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। कैमोफ्लेज इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन, बट मिमिक्री इज नॉट जस्ट प्रोटेक्टिव कलरेशन। मिमिक्री जो है दूसरे किसी की साउंड निकाल देना भी होता है, दूसरे के जैसा हैबिटेट बना लेना भी होता है, ठीक है। कि दूसरे के जैसा हैबिटेट बना लिया, जो ए ने सी के जैसा हैबिटेट बनाया है बी से बचने के लिए, क्योंकि बी का प्रीडेटर है सी लेकिन ए का प्रीडेटर है बी, ठीक है। तो ए ने सी के जैसा बना लिया अपना हैबिटेट, क्योंकि जो बी वाला है उसका कौन है प्रीडेटर, सी है, ठीक है। तो वो उस हैबिटेट को देखकर ही वहां पर आसपास नहीं आएगा, जबकि सी के हैबिटेट में कौन रह रहा है, ए, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की मिमिक्री हो गई, ठीक है। तो चाहे वो वॉइस की बात हो, चाहे हैबिटेट बनाने की बात हो, चाहे आसपास की सराउंडिंग से क्या कह सकते हैं उसको, उसमें इंटीग्रेट हो जाने की बात हो, कैमोफ्लेज वो किसी भी टाइप की किसी टाइप का इस टाइप का प्रोटेक्टिव सर्वाइवल बेसिस का अडेप्टेशन होता है, उसको हम मिमिक्री कह देते हैं। यहाँ कैमोफ्लेज एक प्रोटेक्टिव कलरेशन है, मिमिक्री का टाइप है। सो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से सेकंड पैराग्राफ में बता दिया कि मिमिक्री और कैमोफ्लेज क्या चीजें हैं और किस तरीके से यहाँ पर फ्रॉग में ये दोनों ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर। हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाली जो बात है उसकी बात अगर करें तो नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। समर स्लीप यहाँ पर एस्टिवेशन है और विंटर स्लीप यहाँ पर हाइबरनेशन है। सर ये एस्टिवेशन हाइबरनेशन दोनों करते हैं मतलब? हाँ बेटा, यहाँ बताया हुआ ना, समर स्लीप और विंटर स्लीप। मॉर्फोलॉजी पे आए, स्किन ऑफ फ्रॉग की बात करें तो स्किन स्मूथ है, स्लिपरी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अब यहाँ पर जो एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भाई म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन ऑफ फ्रॉग एंड द पॉइजन ग्लैंड ऑफ द टोड, ठीक है। वहां पर सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स, तो म्यूकस इसीलिए प्रेजेंट है यहाँ पर। अब स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन। क्या कुछ और बताने की जरूरत है? स्किन को मॉइस्ट कंडीशन में हमेशा रखा जाता है। यहाँ पे क्यों रखा जाता है, ऐसा क्या होता होगा? ब्रीदिंग स्किन। हाँ, ब्रीदिंग के लिए, है ना, ब्रीदिंग के लिए ऐसा यहाँ पर किया जाता है,
The color of the dorsal side of the body is generally olive green with dark irregular spots. ये जो डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं ये आपको डोर्सल साइड पर ही मिलेंगे, वेंट्रल साइड पर नहीं होंगे। तो वेंट्रल साइड पे होगा क्या? प्लेन। यूनिफॉर्मली पेल येलो, यूनिफॉर्मली पेल येलो होगा। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। अब आप कहेंगे सर स्किन तो ऑलरेडी म्यूकस है, ऑलरेडी मॉइस्ट है, और स्किन के थ्रू तो एक्सचेंज चल रहा है, तो वहां से वाटर भी जाएगा क्या? हाँ वाटर जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और स्किन के जस्ट नीचे जो है सिलोमिक फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं है। स्किन थिन है, स्किन रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज है। तो जिस टाइप से एक गैस डिफ्यूज कर सकती है, वैसे ही लिक्विड भी तो ऑस्मोसिस कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए वो बार बार पानी में डिप होकर आता रहता है। फ्रॉग जो है बार बार पानी में डिप होकर इसीलिए आता रहता है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। क्वेश्चन का पॉइंट, नेक होती है क्या? नहीं होती है, किसी फ्रॉग में नहीं होती भाई। टेल और नेक किसी फ्रॉग में नहीं होती। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। नॉस्ट्रिल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? जैसे हमारे पास है, जस्ट अबव द माउथ। आईज आर बर्ज्ड एंड कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईज आर बल्ज्ड, बल्ज्ड कहने का मतलब क्या है यहां पर? अरे फ्रॉग कहां गया? अब देखो ये फ्रॉग जो है, फ्रॉग ऐसा ही है, इसको जहां होना चाहिए यहां क्यों नहीं है? बताओ। एनसीईआरटी में से, मेरे ही सर एनसीईआरटी में पानी पीने गया हूँ। पानी पीने गया हुआ है। बताओ कितनी गलत बात है। पानी में जब पता है लेक्चर होने वाला है तो पानी वानी पी के जो है डिपिंग विपिंग करके आना चाहिए ना। एन टाइम से फरार है। चलो, दे प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देम व्हाइल इन वाटर। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का बताया है। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। प्रोटेक्शन के लिए बल्जिंग नहीं, प्रोटेक्शन के लिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना। उसी सेंटेंस में बाद में लिख रखा है, तो आईज के बल्ज्ड होने और उसके प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये इनसे प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर। तो एक्चुअली इट इज द फंक्शन ऑफ nictitating membrane. On either side of eyes, a membranous tympanum receives sound signals. Either side of eyes, यानी one pair of tympanum, one pair of ear होता है इसके पास। द फोर, अब यहां पर मेम्ब्रेनस बोला है बेटा। मेम्ब्रेनस बोलने का मतलब क्या हो गया? मेम्ब्रेनस बोलने का मतलब हो गया कि इसके पास क्या नहीं होता? पिन्ना। यस, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर यहां पर नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि इट लैक्स पिन्ना। The forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping, and burrowing. Which one of the following is not the locomotory aspect of frog? इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। Which one of the following is not a locomotory aspect of frog? तो वहां पर क्या नहीं आएगा? वहां पर क्या नहीं आएगा? समरसॉल्टिंग नहीं आएगा। समरसॉल्टिंग किसका होगा? हाइड्रा का। हाइड्रा समरसॉल्ट करता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर? स्विमिंग है, वॉकिंग है, लीपिंग है। क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, which of the following is not a locomotory type in frog, ठीक है। तो जो जो मतलब अलग अलग आ सकते हैं, इसमें मैं आंसर लिख दे रहा हूं कि somersaulting is not found in frog. It is found in hydra.
इसमें आपका रिवीजन भी हो गया हाइड्रा से, हाइड्रा में सोमरसॉल्टिंग होती है। द हिंड लिम्ब एंड्स, अच्छा एक और मैं क्वेश्चन यहां से फ्रेम करूं, नेम द कॉमन लोकोमोशन टाइप इन फ्रॉग एंड हाइड्रा। तो कॉमन क्या हो जाएगा, वॉकिंग, लीपिंग नहीं होती है, स्विमिंग, बस। वहां रोलिंग हो जाती है, यहां रोलिंग नहीं होती है, वहां पर समरसॉल्टिंग हो जाती है, यहां नहीं होती है, यहां जंपिंग होती है, वहां नहीं होती है। तो वॉकिंग और स्विमिंग जो है ये दोनों कॉमन है। The hind limb ends in 5 digits and they are larger and muscular than the forelimb that ends in 4 digits। भाई हर लाइन में है क्वेश्चन, ठीक है, हर लाइन में क्वेश्चन है, यहां पर से आया हुआ है क्वेश्चन। द हिंड लिम्स एंड्स, हिंड लिम्ब में कितने होते हैं और फोर लिम्ब में कितने होते हैं। हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं, फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। फोर लिम्ब है तो 4 डिजिट्स होंगे। लार्जर एंड मस्कुलर होते हैं फोर लिम्स से हिंड लिम्स। इसका रीजन बताओगे, रीजन बताओ इसका। जंप। जंपिंग करनी है, मस्कुलर फिर इनको थाइज जंप चाहिए, लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, तो हॉपिंग के लिए इसको चाहिए होता है। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। ये भी क्वेश्चन का पॉइंट, क्या फोर लिम्ब में होते हैं वेब्स, नहीं फीट में होते हैं, फीट मतलब कि हिंड लिम्स। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है यानी कि मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल फ्रॉग में। कैसे, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स से भी होता है, और ये तो मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर नहीं है, ये तो फिजियोलॉजिकल फीचर है साउंड प्रोड्यूस करना। लेकिन कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पे, विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग, ठीक है। फीमेल फ्रॉग में फोर लिम्ब पे जो फर्स्ट डिजिट होती है ये वाली, ठीक है, इस पे एक राउंडेड कॉपुलेटरी पैड होता है। ये एक अधेसिव पैड होता है जो कि जब बैक ऑफ द फीमेल फ्रॉग पे मेल फ्रॉग आता है तो वो एक्चुअली अटैच करने के काम आता है केवल, ठीक है। तो अधेसिव कॉपुलेटरी पैड होते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पे, मेल में, फीमेल में वो नहीं होता है। बाकी साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स भी इसमें होती है, मेल में होती है, ठीक है। एक टाइप की कॉपुलेटरी कॉलिंग होती है, हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये रही बात मॉर्फोलॉजी की, हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से डोर्सल और वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेवर ड्रिंक्स वाटर, स्किन का क्या फंक्शन होता है, हेड एंड ट्रंक होता है, नेक एंड टेल नहीं होता, आईज बल्ज्ड होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है वाटर में, टिम्पैनम इनके पास वन पेयर होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग होती है यहाँ पर, और हिंड लिम्स में 5 और 4 लिम्स में 4 डिजिट्स होती हैं, फीट वेब्ड होते हैं, 4 लिम्स में वेबिंग नहीं होती है। मेल और फीमेल फ्रॉग में आप मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive system with well developed structures and function। यानी कि ये जो है एक हायर टाइप का वर्टिब्रेट है, हायर वर्टिब्रेट कहेंगे हम। ये टेट्रापोड में आ गया बेटा। लोअर वर्टिब्रेट में कौन आएगा, जो यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट होते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर एनाटॉमी में लोअर वर्टिब्रेट कौन है। एक मिनट, लोअर वर्टिब्रेट की बात करें ना, देखो लोअर कोडेट की नहीं, लोअर वर्टिब्रेट की बात करें तो फिशेस की बात करेंगे। फिशेस लोअर वर्टिब्रेट हैं, कंपैरेटिवली कह रहा हूं मैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं, मैं कंपैरेटिवली कह रहा हूं, ठीक है। क्यों कह रहा हूं कंपैरेटिवली, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि फिशेस एंड एम्फीबियंस दोनों को बोल रखा हो लोअर। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, इन सेम क्वेश्चन they are referring reptiles and reptiles, birds and mammals in higher vertebrate group, ठीक है। अगर ऐसा है कि उन्हें हायर वर्टिब्रेट ग्रुप में रखा गया है तो इसको लोअर कह सकते हो। अदरवाइज अगर फिशेस और फ्रॉग में आपको चुनना होगा तो फ्रॉग हायर वर्टिब्रेट है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या हो गया कि हम ऐसा कह रहे हैं। तो बात यह है कि एनएमनियोट और एमनियोट होते हैं, जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है और जिनमें नहीं बनती है। तो एनएमनियोट कहने का मतलब ये हो गया
कि फिशेस एंड एम्फीबियंस जो होते हैं वो एनेमनियोट्स होते हैं। एनेमनियोट्स होते हैं यानी कि यहां पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती है। और एमनियोटा, एनेमनियोट और एमनियोट ऑर्गेनिज्म है। एनेमनियोटा और एमनियोटा ये ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं। सर इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, पूरा दिख नहीं रहा है। अच्छा, अभी ऊपर कुछ नहीं लिखा मैंने, ये यहीं से शुरू है। नहीं सर वो भी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, यहीं से शुरू है। एनेमनियोट फिशेस एंड एम्फीबियन, देन एमनियोट में आ जाएगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ओके देन आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया पॉइंट आ गया था बीच में, आप देखें। एनाटॉमी में बात कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए बात की हमने क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड है ना, सारे ऑर्गन सिस्टम जो है अपनी माइन्यूट फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म में, डेवलपिंग फॉर्म में नहीं है, डेवलप्ड फॉर्म में है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बिल्कुल जैसे देखो ये वाली लाइन बिल्कुल ह्यूमंस के जैसी है। हमारे अंदर भी जब हम पढ़ते हैं तो हम दो ग्रुप्स में पढ़ते हैं, पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पर भी वैसा ही है। अब रीजन वाला पॉइंट है कि एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर। अब ये जो इन्होंने लिख दी ना लाइन, अब ये हर कार्निवोर के लिए हो गई। ठीक है, एप्लीकेबल ऑन एवरी कार्निवोर। फ्रॉग का लिखा हुआ है और आपसे पूछ दिया किसी और कार्निवोर का, तो ये एनसीईआरटी से हल्का सा एक लेवल ऊपर हो गया कि भाई एज इट इज लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस से प्रूव हो जाता है कि भाई कार्निवोर्स में शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होगी, हैंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब इसमें भी कौन सी लेंथ, मतलब जो मेन लेंथ होती है किसी भी एलिमेंट्री कैनाल की, वो होती है इसी की वजह से ना, इंटेस्टाइन की वजह से। तो इसकी जो इंटेस्टाइन है रिड्यूस्ड है। द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी, जैसे कि हमेशा होता है, माउथ जो है बकल कैविटी में ही ओपन है। दैट लीड टू इजोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ऑब्वियसली माउथ है सबसे पहले, माउथ के बाद फिर इजोफेगस होगा, फेरिंग्स से होता हुआ माउथ के पास बकल कैविटी होगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, माउथ, माउथ के बाद क्या होगा, बकल कैविटी होगी, बकल कैविटी के बाद क्या होगा, फेरिंग्स होगा। माउथ है, बकल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर इजोफेगस है। ठीक है, फिर लिवर नहीं है इजोफेगस के बाद,